कथावाचक का सिर मुड़वा दिया गया और ब्राह्मणों के पैर पर नाक रगड़वाया गया और एक ब्राह्मण स्त्री के मूत्र को कथावाचक के शरीर पर छिड़का गया। यहां पर हम एक घटना की चर्चा करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा की घटना। एक तो पहली बात, उत्तर प्रदेश की इटावा की घटना अत्यंत ही निंदनीय है। हुआ यह है कि एक ब्राह्मण का गांव था। उस ब्राह्मण के गांव में यादव जाति के लोग कथावाचक बनकर के कथा कर रहे थे और जब ब्राह्मणों को यह पता चला तो फिर उस कथावाचक के साथ क्या क्या किया गया, ध्यान से सुनिएगा। कथावाचक का सिर मुड़वा दिया गया, मारा गया और ब्राह्मणों के पैर पर नाक रगड़वाया गया और एक ब्राह्मण स्त्री के मूत्र को कथावाचक के शरीर पर छिड़का गया। क्या यही मानवता कहता है? क्या यही ब्राह्मणवाद है? क्या यही हिंदू धर्म है? कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसे आप हिंदू राष्ट्र बना लीजिएगा? बिना SC ST OBC के एकता के आप हिंदू राष्ट्र बना लीजिएगा? हर ब्राह्मण खराब नहीं होता है, लेकिन कुछ रूढ़िवादी ब्राह्मण, ये जो क्रियाकलाप हुआ है रूढ़िवादी ब्राह्मणों के द्वारा हुआ है। ये चाहे OBC के साथ हो, SC ST के साथ हो, किसी के भी साथ हो, ये एकदम गलत है। ठीक है, आपको यादव कथावाचकों से नहीं करवाना था, आप नहीं करवाते। एक कहा जा रहा है कि कथावाचकों ने अपना जाति छुपाया। ठीक है, जाति छुपाया। कहां लिखा हुआ है कि कथावाचन जो है ब्राह्मण ही करेगा? सबसे प्रमाणिक ऋग्वेद है। ऋग्वेद में तो यह बात नहीं लिखा हुआ है कि कथावाचन जो है ब्राह्मण ही करेगा। और अब कहां है लोग? कथावाचक सब कहां है? कथावाचक को तो इस पर सवाल खड़ा करना चाहिए। भगवान कृष्ण जब दोस्ती किए थे किससे? सुदामा से, तो उससे जाति नहीं पूछे थे। भगवान राम जब सबरी का जूठा बेड़ खाए थे तो उनसे जाति नहीं पूछे थे और उसी राम का नारा लगा था, जय श्री राम। और हिंदू एकता कहां है? हिंदू एकता कहां गया? हिंदू एकता कहां गया? कथावाचक बोलना चाहिए कथावाचक को। अभी तो एक के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। कल के डेट में हमारा मन करेगा कि हम रामायण महाभारत का कथावाचक बने। हमारा मन करेगा कि हम बने, हम रामायण की व्याख्या करें, हम महाभारत की व्याख्या करें। हमको कौन रोक सकता है? नहीं रोक सकता है, नहीं रोकना चाहिए। आपको करवाना है आप करवाइए, आपको नहीं करवाना है आप मत करवाइए। यानी ये जो ब्राह्मणवादी सोच है, आज भी लोग इससे बाहर नहीं निकले हैं। इस ब्राह्मणवादी सोच से बाहर निकलना चाहिए। और हम हमेशा बोलते हैं ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये कोई धर्म नहीं है। देखिए ना देखिए ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यथासंभव प्रयास किए कि हिंदू धर्म में सुधार हो जाए, हिंदू धर्म में सुधार हो जाए, हिंदू धर्म में सुधार हो जाए। लेकिन हिंदू धर्म में सुधार नहीं हुआ। भले BR अंबेडकर साहब जन्म लिए थे हिंदू, लेकिन मरे थे एज ए बौद्ध। क्यों मरे एज ए बौद्ध? अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को क्यों अपनाए? क्योंकि उस धर्म में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात थी।
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के प्रतिनिधि थे। इसी वजह से उन्होंने इस धर्म को अपनाने का काम किया। अरे कोई धर्म नहीं है यार, सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म। स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्धि का कारण क्या है? मानवतावादी विचारधारा का होना स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण यह है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में जाकर प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिए थे, तो मानवता पर भाषण दिए थे। मानवता पर भाषण दिए थे। उस वजह से उनका भाषण जो है इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। कोई धर्म नहीं है, सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन ब्राह्मणवादी, रूढ़िवादी सोच वाले लोगों को अपने सोच में परिवर्तन करना होगा। और यादव जाति के लोगों को यह लगता है कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। लेकिन समय समय पर रूढ़िवादी ब्राह्मण, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सबको उसका औकात दिखाता है कि तुम्हारा औकात ये है, तुम यहां रहो, ज्यादा फड़फड़ाओ मत। लेकिन किसी का कोई औकात नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आपको यह काम करना है कि मानवता क्या कहता है, मानवता क्या कहता है, यह काम करना है आपको। मानवता क्या कहता है? हम हिंदू हैं, लेकिन एक मुसलमान आया था, एक लड़की आई थी, उसके भाई का किडनी ट्रांसप्लांट होना था। आप पता कर लीजिएगा, बिहार पुलिस बैच में, बिहार एसआई बैच में क्राउड फंडिंग उसको हम करवाए हैं और अच्छा खासा पैसा जो है ये करवाए हैं। तो हम हिंदू हैं तो क्या हम मुसलमान को मदद नहीं करें? मानवता यही कहता है क्या? हमको तो नहीं लगता है मानवता ये कहता है। मानवता कदापि ये नहीं कह सकता है कि एक ब्राह्मण औरत के मूत्र किसी पर भी छिड़का जाए। मानवता कदापि ये नहीं कह सकता है कि किसी का सिर मुड़वा दिया जाए। मानवता कभी ये नहीं कह सकता है कि किसी को मारा पीटा जाए। मानवता कभी ये नहीं कहता है कि किसी के सामान को तोड़ दिया जाए। इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, और जब तक इस सोच से बाहर नहीं निकलेगा लोग, तब तक एकता की बात व्यर्थ है। बेवजह का एकता की बात की जाती, बेवजह के एकता की बात की जाती है। और जब पहलगाम में कांड हुआ था तो लोग कह रहा था, ट्वीट कर रहा था, सब बोल रहा था, मुंह खोल करके बोल रहा था कि जाति नहीं पूछा गया, धर्म पूछा गया। आज तो जाति पूछ करके यानी इस प्रकार का कुकृत्य किया जा रहा है। कहां है लोग बोलने वाले, कहां है कथावाचक? सबको सांप सूंघ गया है, समझ गए? क्योंकि यह घटना ओबीसी, एससी, एसटी के साथ होता है। एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के लोग जब किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धुलवाया जाता है। कहां लिखा हुआ है मंदिर में जाएगा तो मंदिर अछूत हो जाएगा जी? कहां लिखा हुआ है? कौन ग्रंथ में लिखा हुआ है? कौन साहित्य कहता है? कौन महाभारत, गीता, रामायण कहता है जी? है? इस ब्राह्मणवादी सोच से बाहर निकलना होगा। और निकलेगा लोग, निकलेगा कैसे नहीं? एकदम निकलेगा, एकदम निकलेगा। अरे उसके आर्थिक चीज पर वार कीजिए ना, आर्थिक चीज पर वार कीजिए। आप कैसे नहीं निकलेगा? क्या बात करते हैं? अंग्रेज क्या किया? अंग्रेज भारत में सबसे पहले अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, और आर्थिक तौर पर अंग्रेज मजबूत हो गया, फिर शासन प्रशासन किया, सब कुछ किया। उसको आर्थिक क्षति पहुंचाइए ना, आर्थिक क्षति पहुंचाइए। मत बुलाइए, अपने शादी विवाह में जाइए, कोर्ट मैरिज कीजिए। मत बुलाइए कोनो कर्मकांड में, अपने से बैठ के कर लीजिए कर्मकांड। बंद कीजिए उन लोगों को लाना। सोच कैसे नहीं बदलेगा? क्या बात करते हैं? आर्थिक क्षति पहुंचाइए, सोच बदलेगा। हम ना ब्राह्मण धर्म के, ना ब्राह्मणों के खिलाफ हैं, लेकिन हम ब्राह्मण के खिलाफ कदापि नहीं है। लेकिन जो मानवता को शर्मसार करता है उसके खिलाफ हम हैं, और हमेशा हम रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो। खाक फर्क हमको नहीं पड़ता है।